तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो साइंस है उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो साइंस है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये वाला वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं और कुछ ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आप लोग और भी किसी क्लास या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग जल्दी से इस चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, यानी 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम चैनल पर लाइव आ सकते हैं, और लाइव आकर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बता सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और हम लाइव आकर आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सकें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोई पदार्थ तरल, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, इसका उदाहरण क्या है। मतलब अगर कोई पदार्थ है जो तरल, ठोस, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है तो कौन सी पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो पदार्थ है जल। यानी जल जब बर्फ रहेगा तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जब जल रहेगा तो लिक्विड यानी तरल अवस्था में पाया जाता है, और जब वाष्प बन के उड़ जाएगा तो वो गैस अवस्था में पाया जाता है। यानी इसका 1 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसको गलनांक कहते हैं, यानी 2 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि O3 को क्या कहा जाता है, तो O2 को कहा जाता है ऑक्सीजन। O2 को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन, और O3 को कहा जाता है ओजोन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन। यानी O3 को ओजोन कहते हैं, 3 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसमें केंद्रित होता है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो मुख्य रूप से नाभिक पर केंद्रित होता है, यानी 4 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र H2SO4 में कुल कितने तत्व है, यानी H2SO4 है, इसमें कुल कितने तत्व है। तो इसमें जो H2SO4 में H एगो तत्व हो गया, S एगो हो गया और O एगो हो गया, तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा, यानी 5 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 3। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो CO2 अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु है, तो CO2 में O जो है वो 2 परमाणु है, यानी 6 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 2। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु में न्यूट्रॉन किस भाग में स्थित होता है, तो परमाणु में न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है, यानी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, नाभिक में। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पर कुल आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, यानी न्यूट्रॉन पर जो होता है वो शून्य आवेश होता है, यानी 8 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि सभी जीवों की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवों की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है, यानी 9 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम किस कार्य में सहायक है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, यानी 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटीन का संश्लेषण। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, यानी 11 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो मनुष्य का जो रक्त है वो संयोजी उत्तक है, यानी 12 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी उत्तक। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, यानी 13 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 सेकंड तक चलता है तो दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग को दूरी का मान पूछा है कि दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो चाल कितना है 20 और समय कितना है 3 सेकंड, तो 20 × 3 यहाँ पर हो जाएगा 60 मीटर, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 60 मीटर। यहाँ पर डी जो है वह दूरी है, डी यानी डिस्टेंस। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए
अगर कोई वस्तु है जिस स्थान से वो चलना प्रारंभ करता है, मतलब जिस स्थान से वो चलना प्रारंभ किया फिर वापस चलकर वो उसी स्थान पर अगर लौट आता है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वस्तु है ए, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ जाता है, फिर वो वापस इसी स्थान पर लौट आता है इसी जगह पर, तो उसका विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा, 0। यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सी नंबर 0। मतलब वो जिस स्थान पर चलना प्रारंभ करता है वो जहाँ जाकर फिर वापस उसी स्थान पर लौट आता है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस राशि में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विस्थापन। विस्थापन में जो होता है वो परिमाण के साथ दिशा भी होता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कि F = ma किसका सूत्र है। तो F = ma जो है वो सभी जानता है, वो किसका सूत्र है, वो हो जाएगा सी नंबर, बल का, यानी फोर्स का सूत्र है F = ma। आगे 18 नंबर क्वेश्चन कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी 18 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी, यानी 19 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि जी का असाई मात्रक क्या है। तो जी का असाई मात्रक क्या है, कैपिटल जी का असाई मात्रक जो है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका ऑप्शन कितने नंबर पर है, इसका ऑप्शन सी नंबर पर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे 21 नंबर क्वेश्चन कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है, यानी 21 का ए नंबर राइट आंसर। आगे 22 नंबर क्वेश्चन कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, 22 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जूल। तो ये रहा कुछ VVI MCQ क्वेश्चन, वो भी क्लास 9 के लिए साइंस का। तो अगर आप लोग और भी किसी चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।